जी का बिहार हो गया, संघों का बिहार हो गया, उसके बाद समेटने में कितने महीने लगे थे बताओ। ऐसे ही अचानक जब साधु आते हैं, सब कुछ आते हैं, गुरुजी आए थे, उस समय बहुत सारे लोगों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। भाव प्रकट वालों को भी कोई चिंता नहीं थी, और जो उनके भावों को अंजाम दे रहे थे उनको भी चिंता नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है। लेकिन इसी बीच में सबने अपने अपने भाव प्रकट किए, सबने दिए होंगे, सब विश्वास उस समय भी था, तो विश्वास आज भी होना चाहिए। उस समय भी किस पे विश्वास किया था? गुरुजी पर किया था। तो गुरुजी पे विश्वास करने का मतलब है उनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति विश्वास के योग्य है, उस पर भी विश्वास करो। क्योंकि इन सबने यदि उनको गुरु नहीं माना होता तो हमारे अकेले गुरु मानने से क्या हो जाता? उनको विश्वसनीय गुरु मानने में सबका विश्वास काम बन किया है, तो वो गुरु के विश्वास पात्र भी तो हैं, जो उनके भावों को, उनके आशीर्वाद को सफल बनाने में लगे हैं। तो यदि गुरु के विश्वास पात्र हैं, और यदि गुरु हमारे विश्वास पात्र थे, तो उनका विश्वास पात्र भी हमारा विश्वास पात्र होना चाहिए। सुन रहे हैं? अलग ढंग से हम बात कहने जा रहे हैं। हालांकि एक दिन हमने कहा था, घर गृहस्थी में अथवा पान ठेले पे या तो दुकान के ठियों पर आप लोग अच्छी बातें करेंगे, कर रहे होंगे ना, ऐसा विश्वास हम कर लें? हाँ, 3-4 दिन पहले कहा था ना, अच्छी बातें करेंगे। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप अभी तक अच्छी नहीं करते थे, लेकिन अच्छी बातें अब शुरू करेंगे। 4 दिन पहले हमने कहा था, शुरू हो गई अच्छी बातें। महाराज संकल्प पत्र भरवा दो। हर चीज के संकल्प पत्र हैं क्या? दान का भी, विधान का भी, और अच्छी बातें करने का भी। ये संकल्प शक्ति हमारे जीवन में आदत के रूप में आ जाए। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए क्या संकल्प की आवश्यकता? और इनके अभाव में हमारा पतन, हमारा पाप वर्धन, दुखों का अर्जन यदि हो रहा है, ये पक्का विश्वास हो गया है, तो इन बातों से बचने में दिक्कत क्या है? महाराज सुनते हैं, गलती करने वाला गलत तो होता ही है, लेकिन गलती को सहन करने वाला भी कम गलत नहीं होता। हाँ, तुमने बहुत गलती सहन कर ली, तुम इतनी गलती सहन कर चुके कि तुम्हारे लिए अब थानेदार और ठेकेदार बनने की आवश्यकता है। किसकी? खुदाई की, दूसरों की नहीं। दूसरों की तुम एक गलती बर्दाश्त नहीं करते, और खुद की अनंत काल से बर्दाश्त करते आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति खुद के लिए वर्षों से भोजन बनाता हो, तो क्या किसी दूसरे के लिए एक दिन भोजन बनाने में दिक्कत होगी? उसको होगी क्या? एक व्यक्ति को एक बार भोजन कराने में कोई दिक्कत होगी, जब खुद के लिए तुम वर्षों से करते आ रहे? ऐसे ही खुद की गलती अनंत काल से सहन करते आ रहे, तो दूसरे की गलती सिर्फ एक बात सहन करने में तुम्हें दिक्कत क्यों होती है? अनुभव ना हो तो कोई बात नहीं, अनंतकालीन अनुभव है गलतियों को सहन करने का, भले ही खुद की हो। तो दूसरे की एक आध बार सहन करने का यदि तुम्हारा अनुभव काम कर जाए, तो हमें लगता नहीं है कि हर पान ठेले पे और ठिये पे और घर में अच्छी बातें होने लग जाए। जब भी अच्छी बातें करने में कोई अवरोध होता है, किसी एक व्यक्ति की एक आध गलती को हमारे दिमाग में जो रोक रखा होता है, उसी कारण से होता है। महाराज हाँ बोलो, अब आप सुन तो लो। अरे सुनने ले तो सुना नहीं होता, कैसे बोलते कि तुम बोलो? आप लोग के उदाहरण हमारे लिए अलग से दिमाग चलाने के कारण नहीं बनते। आप ही सुना जाते हो, सुबह हम आपको वापस कर देते हैं। महाराज सुनो, सुनाओ। पीछे देख लेता कोई है तो नहीं।
अरे हम सुन रहे, हमें तो सुना रहे, पीछे देख रहे। नहीं, आप तो सुन लो लेकिन कोई सुन ना ले, मतलब दाल में कुछ काला है। नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है महाराज, तो दिक्कत किससे है? वो जो सुन लेगा उससे, वो सुन लेगा तो अच्छी बात है। जब आप हमें सुना सकते हो, उसको सुनाने में क्या दिक्कत है? वही तो बात है महाराज, उसमें इतनी हाजमा नहीं है उसका कि सहन कर पाए। तुम्हारा हाजमा खराब है, सहन नहीं कर पा रहे, तो हमारे ऊपर उगलने आ गए। उसके हाजमे की बात करता तू। महाराज हम तो आपसे कह रहे, कोई से कही हो नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। महाराज तो कोई से नहीं कहेंगे, लेकिन मान लो आप किसी, भाई हम तुमसे बोल रहे, कोई से कही हो नहीं। अरे वो बात इतनी सीक्रेट थी तो तुम अपने तक सीक्रेट रखते। अब उस व्यक्ति को जिसको उसकी सीक्रेसी का कोई महत्व पता नहीं है, तुम उसके हवाले वो बात करके उम्मीद करो कि वो कोई से बताएगा नहीं, ये तो मूर्खता है। ये भी हम तुमसे कह रहे, कोई से कहना नहीं। आपके लिए उस बात का महत्व था, आप हजम नहीं कर पाए, उसको तो वैसे महत्व नहीं है। जब तुम्हें डायरिया हो गया तो उसको तो लूज मोशन हो ही सकते। शब्द गलत भले ही है लेकिन सही है। ऐसे कहते कहते एक कान से दूसरे कान तक, दूसरे कान से तीसरे कान तक बात पहुंच जाती है, और बस यदि कहे नहीं है तो एक कान से दूसरे कान तक पहुंचाने लायक दूसरों की अच्छाई कहो, ताकि तुम्हारी बैरी को भी लगे कि अब मेरी अच्छाई दूसरी जगह होने लग गई। वैरी के बारे में तुम बहुत आसानी से उसका बैर खत्म करने का काम कर सकते हो। तुम मंच पे आके उसकी तारीफ करोगे, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उसकी परोक्ष में उसकी तारीफ करने लग जाओ और उन व्यक्तियों के सामने करने लग जाओ जिसको पछती नहीं है, तुम्हारा बैर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब है बैर समाप्त करना बहुत आसान है, और आज तक समाप्त नहीं हुआ है तो तुम्हारे ही कारण नहीं हुआ है। तुम ही नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बैर समाप्त हो। हम तो चाहते महाराज, कितनी बार तो क्षमावाणी कार्ड दे आए। क्षमावाणी कार्ड डस्टबिन की शोभा बढ़ाए हैं, वीरों की शोभा नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि तुम वीर होते तो बार बार क्षमावाणी कार्ड की आवश्यकता होती ही नहीं। वीर तो वो होता है एक बार क्षमा ऐसा मांगता है कि सामने वाले के बैर को अनंत काल के लिए जो था समाप्त करके उसको पानी पानी कर देता। ये वीरता है। महाराज हम तो अंदर से बिल्कुल चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं, हमें देख के पता नहीं क्या आंखें बिल्कुल घूरता ही रहता है। अच्छा, वो घूरता है पक्का? बिल्कुल महाराज, घूरता ही रहता है। तो तुम जब वो घूरता है तुम क्या करते हो उसको देख? तुम भी तो देखते रहते हो कि घूर रहा कि नहीं घूर रहा। तो तुम्हारा देखना देखना है, उसका देखना घूरना है। तुम्हारा पूरी गलती हम नहीं मान लें क्या? अभी तक तो तुम पूरी उसकी मान रहे थे, कुछ तो अपनी मानना शुरू करो। महाराज मानते हैं 99 गलती हमारी है, एक तो उसकी मानो। तुम जो उसकी मानो जो कह रहे हो, ये 99 से बढ़ के उसको परोस डाल रहे हो। ऐसा भी तो कहते मेरी ही 99 गलती, उसकी तो बात एक है। तब लगता कि तुमने उसको एक माना है। 99 अपनी मान ली, उसकी तो एक मानो। तुम एक में इतना वजन पटक रहे हो कि 100 से बढ़ के है वो। समझ रहे हो? ये टोन, ये आपके अंदर भावों को प्रस्तुत करने वाली एक विधि है। वचन तो बहुत अच्छे बोल लेते हो, लेकिन टोन अच्छी नहीं हो पाती। दिन रात करते मरे जा रहे हैं महाराज। महाराज तो जिंदा है। कर कर के मर गए। तो कम से कम एक बार मर के कुछ कर जाओ। तुम कर कर के मर रहे ना, एक बार मर के कुछ कर जाओ। मर के कर क्या करेंगे महाराज? अरे तुम समाधि मरण कर जाओगे तो तुम्हें कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं, इतना कर जाओगे।
वो तो हम कितने बार तो भावना भाई आपके सामने समाधि मरण हो, दुख खो कम खो वो ही लाओ ऐसे जब संवाद होते हैं, अब सुनना तो पड़ता है, सुने नहीं तो वो इतनी उम्मीद से आया है, उसकी उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। और सुने तो लगता है कि ऐसी क्या सुनने बैठ के, मुश्किल से महाराज 1.5 महीना में आज तो समय मिल पा, 2 मिनट बस दे दो, बस मांगता 2 मिनट है, बीच 0 लग जाती है, बात अलग है। 2 मिनट, फिर हम कह देते सुनो सबको समय चाहिए ना, घड़ी लगी है ले जाओ। तुम तो समय किसको, घड़ी को ही मानते हो ना, घड़ी ले जाओ। घड़ी से समय नहीं, आपसे समय चाहिए, तो घड़ी भी तो देखो कितना समय ले रहे हो। हाँ तो सुनाओ महाराज, हम चाहते हैं, बहुत दिन हो गए और हमने पढ़ रखा है अनंतानुबंधी 6 महीने से ऊपर निकल जाए तो अनंतानुबंधी बन जाती, वो पतन के लिए कारण होती है। हाँ पढ़ रखा, तो कहना क्या चाह रहे? हम तो चाहते हैं महाराज। क्या चाहते हो? हमारी अनंतानुबंधी का शायद छूट जाए, तो कौन रोक रहा है? वो तो चाहे महाराज, वो चाहे। इस अपेक्षा के साथ तुम यदि अनंतानुबंधी को कम करना चाह रहे हो, यही अपेक्षा तुम्हारी अनंतानुबंधी के लिए कारण है। पवित्र भावों से सामने वाले के भले के भाव करके पहले खुद के भावों को और पवित्र करो। एक बार में काम नहीं होगा। पवित्र भावों से सामने वाले के भले के भाव भाग करके पहले अपने भावों को पवित्र करो, ताकि तुम्हारी पवित्रता में कुछ वृद्धि हो। क्योंकि अभी तक तुम जो उसको भला करना चाह रहे थे, अपवित्र भावों से कर रहे थे। भले के भाव से थोड़े पवित्र हुए थे, लेकिन इतने नहीं हुए थे कि उसका भला हो जाए। अब बार बार उसके भले के भाव करके तुम अपने पहले भावों को पवित्र रूप में और वृद्धिंगत करो। और जब पर्याप्त वृद्धिंगत वो हो जाएंगे, तो तुम्हारा एक बार का भाव आना उसका भला करने के लिए कारण बन जाएगा। सब हम ही कर ले महाराज। तुम आए हो इसलिए कह रहे हैं, वो तो आया ही नहीं अभी, इसलिए तो सोचते हैं जब भी जाओ तो करना हमें ही पड़ता है। क्या दान करने की बात कर रहे क्या? नादान हो, ना अलग करो। नादान हो, नादानी हो गई बहुत। अब तो ना अलग करो। कितना तो दान कर दिया महाराज, कुवत से ज्यादा कर दिया। इसका भी दान करो पहले। क्या कुवत से ज्यादा कर दिया? ये कहने का कुवत से ज्यादा नादानी बढ़ा के रखी है। क्या कुवत थी संसार के कष्टों को झेलने की? दूसरे कष्ट एक आध बार आ जाए, 2-3 दिन के लिए वायरल बुखार आ जाए, कूलने लग जाते हो। अनंत काल से जन्म जरा मृत्यु का रोग घेर के रखा है, कुवत नहीं हो तो भी झेलते रहते हो। बताओ सामर्थ्य से बढ़ के संसार हुआ कि नहीं? अनंत शक्ति संपन्न अनंत कष्टों को झेलता तो कोई बात नहीं, अल्प शक्ति वाला अनंत कष्टों को अनंत काल से झेल रहा है, ये आश्चर्य की बात है। बताओ अनंत शक्ति के धनी हो तुम लोग क्या? सत्ता में भले ही हो, लेकिन प्रकट हुई क्या? नहीं हुई, तो भी अनंत काल से दुखों को झेल कैसे रहे? सामर्थ्य से बाहर दुखों को झेलने की ताकत बढ़ा करके। तो अब छोटे से कष्टों को झेलने के लिए सामर्थ्य क्यों नहीं? झेल तो रहे महाराज, पूरा गृहस्थी को उठाए चल रहे। गृहस्थी उठाने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी में है, तुम्हारा माथा माथे में है। थोड़ा सा बस
जब मान लो कोई चीज़ आपके कंधे पे देना चाहता हो, आप कंधे अलग करोगे तो कहाँ जाएगी वो? चरणों में आएगी। ऐसी ही अनावश्यक भार जो अपने कंधों पे लेके रखे हो, लेना बंद कर दो, आपके चरणों में आ जाएगा। सोचे थे महाराज भाई भाई साथ देंगे, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, उनके शादी विवाह हो गए, बस पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, विवाह के बाद ही क्यों हो जाता है। सब कुछ साथ थे। एक जगह लिखा था एक स्कूल में, विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन। कहीं और लिख दिया हो, विवाह करना आसान है और तबाह करना भी आसान है। महाराज साथ साथ थे बिल्कुल, पता नहीं विवाह हुआ तो क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुम साथ साथ जो थे उसके उद्देश्य को बनाए रखते तो विवाह के बाद भी एक रहते। पहले साथ साथ क्यों थे? उपयोगिता के कारण कि आत्मीयता के कारण? उपयोगिता के कारण थे तो अभी तुम्हारी उपयोगिता बदल गई। जब तक उपयोगिता है तब तक इनके साथ हो, तब तक फिर उसके बाद उनसे भी अलग। आत्मीयता के कारण यदि होते तो कोई उपयोगी होता नहीं होता, आत्मीय तो अवश्य होता। विवाह के पहले भी आपका होता और विवाह के बाद भी आपका ही होता। संबंध आत्मीयता से उपयोगिता की ओर खिसक गए और उपयोगिता के बाद पराधीनता की ओर भी खिसक गए। उपयोगिता तक फिर भी ठीक, चलो मान लिया, अब तो पराधीनता की बात आने लगे। और जितने जितने पराधीनता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, स्वयं की सामर्थ्य को खोते चले जा रहे हैं। सामर्थ्य खोना जब लगातार जारी रहता है तो सामर्थ्य होना, इस पर भी संदेह होने लग जाता। लगातार खोते चले जा रहे हैं। फिर मन में प्रश्न आता, when we do a different task we have to face 3 stages. First insult, second one is opposition, and third one expectations.